परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें। पिछले रात भर परमेश्वर ने संभाल कर रखा और उस एक और नया दिन रोशनी हमें दिखाया, तो सुबह के समय में हम करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबको आज इस प्रभात के समय परमेश्वर आपको बहुत सारी मदद करने पाए। एक नई प्रभात को परमेश्वर ने हमें दिखाया जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखा। एक बिल्कुल नया नकोर एक दिन। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है, वे हमेशा उसे उत्तम रीति से और सर्वोत्तम रीति से नए तरीके से वो हमको देता है। इसलिए मुझे और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में चाहिए कि हम हमारा सबसे उत्तम हम परमेश्वर को दें। इस प्रभात के समय इस वचन के सामने आए हुए सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी मैं सराहना करता हूं। हाँ, तो हम इस विषय के बारे में हम मनन कर रहे थे कि कलीसिया से परमेश्वर की अपेक्षा क्या है। कुछ एक चरित्र कलीसिया से परमेश्वर चाहता है, अर्थात प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति करना। और आगे की ओर जब हम पढ़ते समय प्राचीन काल की कलीसिया अर्थात नए नियम की कलीसिया प्रार्थना करने में लौलीन थे। वही बात को हम आगे की ओर 42वीं आयत में हमको देखने के लिए मिलता है। प्रार्थना की परिभाषा भी इन दिनों में हमारे जीवन में इस आत्मिक दौर में कम होती जा रही है, या उसकी परिभाषा बदलती जा रही है। आज किसी से यदि पूछें तो वे प्रार्थना कर रहे हैं बोलने से बढ़कर प्रार्थना करा रहे हैं कर वो बोलने में अधिक वो प्रसन्न रहते हैं। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं कर पूछेंगे तो बोलेंगे मैं प्रार्थना करवाने के लिए जा रहा हूं या करवाने के लिए जा रही हूं। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम टटोल कर देखें, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया हुआ है, जिसे करवाने के लिए नहीं करने के लिए दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय 7वीं आयत संडे स्कूल के वो आयत हैं जो हमको कंठस्थ हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अर्थात उसके मूल अर्थ में मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहोगे तो तुम पाओगे, खटखटाते रहोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन सीकिंग, कीप ऑन नॉकिंग। अर्थात प्राचीन काल की कलीसिया प्रार्थना करने में लौलीन थे। जब मैं और आप परमेश्वर की जीवित कलीसिया के रूप में जब हम उस बड़े परिवार के सदस्य जब हम होते समय, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम प्रार्थना करने में लौलीन हो जाएं, अर्थात और हम बगैर रुके हुए विषयों को समझते हुए हम प्रार्थना कर सकें। आप कहेंगे कि वो किस प्रकार से हो सकता है। प्रियो, एक परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रार्थना जो है वो एक आत्मिक जीवन का श्वास है, यानी कि आत्मिक जीवन में हमको जीवित रहने के लिए प्रार्थना हम सब के लिए अनिवार्य है। हमारी शारीरिक रीति में हमको जीवित रहने के लिए जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है, उसी प्रकार से प्रार्थना भी हमारे आत्मिक जीवन का एक अभिन्न एक कार्य है। उसको हम कभी भी अपने जीवन से हटा नहीं सकते। हम सब जो जीवित रहने के लिए हम सांस लेते हैं, उसके लिए अलग समय को हम नहीं अलग करते। हम कोई भी नहीं कहते कि हाँ मुझे अभी 10 मिनट के लिए सांस लेने दीजिए क्योंकि अगले आधे घंटे मैंने सांस नहीं लेना है। नहीं, हम तो सांस जो लेना हमारे जीवन का एक शैली बन गया है। यदि हम थोड़ी देर भी सांस को रोक के रखें तो ये जान हमारी जा सकती है। उसी प्रकार से है प्रार्थना। हम यदि किसी प्रकार का कोई घटना को देख रहे हैं, वो दृश्य परमेश्वर हमें प्रार्थना में लौलीन होने के लिए वो दिखा रहा है। किसी दैनिक समाचार में यदि किसी प्रकार के उस समाचार को हम सुन रहे हैं जिसको सुनकर हमारा दिल दुखता है, परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर के दिल को समझते हुए उसी समय हम मनी मन उस विषय के लिए प्रार्थना करें। वो चाहे हम रसोई घर में क्यों ना हो,
चाहे हम अपने घर को स्वच्छ क्यों ना कर रहे हो, या किसी यात्रा में क्यों ना हो, या किसी प्रकार से कुछ कामकाज में क्यों ना हो, हमारी जो अंतरात्मा हमेशा उस प्रार्थना में लोलीन रहे, ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। इसलिए याकूब की पत्री उसका आखिरी अध्याय में जब हम पढ़ते इसमें प्रेरित याकूब कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमें चाहिए कि एक दूसरे से हम प्रार्थना के लिए हम उनको उत्साहित करें और उनसे ये मांग करें कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना में लवलीन रहने के द्वारा कलीसिया के उस चरित्र की अपेक्षा परमेश्वर करता है। तब जब हम उस प्रार्थना में आगे की ओर बढ़ते समय उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर यहां पर उसके जो 44वीं आयत में जब हम पढ़ते समय और 43वीं आयत में पढ़ते समय वहां पर हम पढ़ते हैं, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उनकी सब वस्तुएं सांझी की थी। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करता है। एक जीवित कलीसिया का लक्षण है कि वहां पर परमेश्वर चिन्ह चमत्कार को करता है। चिन्ह चमत्कार करने के लिए हम एकत्रित नहीं होते, चिन्ह चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। याकूब फिर से दोहराते हुए कहता है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना किया तो मेघ बरसा, उसने प्रार्थना किया तो मेघ रुक गया। यदि एलिया की प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है, तो मुझे सुनने वाले श्रोताओं, आपकी प्रार्थना से भी परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस प्रार्थना में लोलीन रहें। और उसके बाद जब हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ जब एकत्रित होते समय एक दूसरे के अवस्था को हम नजदीकी के साथ समझते हैं। जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया हुआ है, उस आशीष को दूसरों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर हमको सिखाता है। मेरे और आपकी अवस्था किस प्रकार की है प्रियो? हम कलीसिया जो है वे समाज सेवा के लिए जाना जाता है। हम बहुत सारे विधवाओं को मदद करते हैं, बहुत सारे अनाथों को हम मदद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा हुआ है कि हमारी कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको हमने नजरअंदाज कर दिया है? यहां पर लिखा हुआ है कि सबकी जो चीजें थी वो साझी थी, यानी कि हमारा भवन, हमारे भवन के हर एक उपकरण और हमारे भवन की जो चीजें, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में जो हमको दिया हुआ है, उसको दूसरों की आशीष के लिए हमें साझा करना, ये हमारे लिए जरूरी है। ये कलीसिया का चरित्र है, ताकि इस आधुनिक संसार में, इस आधुनिक युग में, इस 21वीं शताब्दी में भी आज के लोग कलीसिया के चरित्र को पहचान कर कह सकें कि इनके बीच में बहुत प्रेम है। ये किसी प्रकार से स्वार्थ से निर्मित एक भवन नहीं है, निर्मित एक झुंड नहीं है, लेकिन ये तो निस्वार्थ होते हुए अपने उन आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं। आज इस प्रभात के समय जब इस विषय को जब हम मनन करते समय, मैं आपके लिए इस समय को मैं छोड़ने के लिए चाहता हूं। जरा अपने आप का मूल्यांकन कर कर देखें, आपके प्रार्थना का जीवन किस प्रकार का है। संगति में जब आते समय क्या प्रार्थना में लोलीन रहने के लिए आप समय बिताते हैं, या एक दूसरे के साथ कुछ बातों की चर्चा कर कर अपने आप को संतुष्ट होकर अपनी जिम्मेवारी को निभाकर अपने हाथ झाड़ कर आप निकल जाते हैं? नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में कहें, परमेश्वर उस प्रार्थना के फलस्वरूप मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होने के लिए, और परमेश्वर मुझे स्वयं में दूसरों की जरूरत को समझकर अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांटने के लिए आप मुझे एक जीवित कलीसिया का उपकरण बनाकर मुझे आप लेकर इस्तेमाल कीजिए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रार्थना रूपी जो हथियार आपने मुझे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए, लवलीन रहने के लिए आप मदद कीजिए। उसके फलस्वरूप मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में चिन्ह चमत्कारों को आप कर लीजिए, ताकि परमेश्वर अपनी आशीषों को मैं दूसरों के साथ बांट सकूं, दूसरों के साथ साझा कर सकूं। परमेश्वर आप ऐसा ही करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,
आमीन। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।